नमस्कार प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले, अगस्त महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हुआ हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा अगस्त महीने में आपका संपूर्ण मासिक राशिफल, यानी आपकी मानसिक चेतना से लेकर के आपके जीवन में स्वास्थ्य से लेकर धन संपत्ति करियर और सबसे महत्वपूर्ण बात विदेश यात्राओं से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी मैं आपको पार्ट बाय पार्ट दूंगा। और अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरता या अशुभ फल दिखता है तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं ये भी बता दूंगा। प्रिय मेष लग्न और मेष राशि वाले, देखिए ऐसे तो ये मेरा जो वीडियो है तो ये लग्न पे आधारित। आप देखिए कि मैंने स्पष्ट तौर पे यहाँ पे लग्न लिख रखा है। मतलब क्या है, आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिए। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशियों के अनुसार इस जानकारी को देख सकते हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप लग्न और राशि दोनों से मिलाकर के देखिए ताकि आपको संपूर्ण और सटीक जानकारी प्राप्त हो। समय को बचाने के लिए अगस्त के महीने में जो जो ग्रह गोचर करेंगे या अपनी राशि को परिवर्तन करेंगे मैंने स्पष्ट तौर पे यहां पे लगा रखा है। आप चाहेंगे तो देख के समझ सकते हैं। तो चलिए मेष लग्न और मेष राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसा रहेगा आपका अगस्त के महीने में मानसिक चेतना का हाल, डिसीजन पावर कैसा रहेगा, सम्मान कैसा मिलेगा, आपकी हर परिस्थितियों में किस किस क्षेत्रों में आपकी बुद्धिमत्ता झलकेगी, यानी बुद्धिमत्ता का भी क्या हाल रहेगा। सबसे पहले मेष लग्न और मेष राशि वाले, अगर हम लोग बात करना चाहें आपके लग्नेश के बारे में तो आपके लग्नेश देखिए मंगल होते हैं और वही आपके नेचर के भी मालिक हैं, वही आपके बुद्धि के भी कर्ता धर्ता है। मेष लग्न वाले, मंगल जो है आपकी कुंडली में अगस्त के महीने में पूर्ण रूपेण यानी पूरे अगस्त पंचम हाउस में रहेगा, शुक्र के साथ युति बना करके रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज यह भी देखना है कि जब लग्नेश केंद्र से त्रिकोणेश हो जाए तो केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति करता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि लग्नेश केंद्रस्थ होकर के पंचमेश भी हो रहे हैं तो रोचक योग की भी उत्पत्ति करने वाला रहेगा। हालांकि एक तथ्यों को समझिएगा, एक चीज तो कंफर्म है कि केंद्र और त्रिकोण राजयोग है और मंगल जो है पूर्ण रूपेण अपने मित्र के घर यानी सिंह राशि में बैठे हुए त्रिकोण अवस्था में, तो आपके लिए जो है अगस्त का महीना हर डिसीजन को आप सही लेने वाले रहिएगा। मान सम्मान और ख्याति आपकी बढ़ने वाली रहेगी। आपके जीवन में जो भी काम बहुत पुराने फंसे हुए थे वो पूर्ण रूपेण आपके सही हो जाएंगे। और आपके जीवन में कुछ बड़े फैसले आप नहीं ले पाते थे या फिर आपको कहीं पे महत्व और वैल्यू नहीं मिल पा रहा था तो इस स्थितियों को ये बढ़ाने वाला रहेगा। लेकिन देखिए मंगल और शुक्र की युति कुछ मामलों में थोड़ी ठीक नहीं होती है। शुक्र क्या है, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं और मेष लगन में शुक्र मार्केश भी होते हैं। और मंगल क्या है, आपके अंदर उत्तेजना को पैदा करने वाला होता है, यानी जिस रूप में भी आपकी उत्तेजना रहेगी वो मंगल ही प्रदान करेगा। वो सेक्स से रिलेटेड हो, किसी कर्म क्षेत्रों में मेहनत यानी फिर शिक्षा संस्थान या फिर किसी भी काम में जिस चीजों में आपकी उत्तेजना, अर्थात मैं ये बोल सकता हूं आपके अंदर एक्टिविटी स्ट्रांग रहेगा, ये मंगल ही देगा। अब मंगल शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो और मंगल प्रबल पोजीशन पे है तो मंगल और शुक्र की युति के कारण आपके मन में थोड़ी सी विकृति या फिर अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। यानी आपको अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से लेकर के मानसिक चेतना से लेकर के शारीरिक चेतना पे भी नियंत्रण पूर्ण रूपेण करके रखना पड़ेगा। नहीं तो मंगल और शुक्र की युति में मंगल धन तो आपको देगा ही, क्योंकि आय स्थान को देखेगा तो आपके गलत जगह पे कुछ पैसे इन्वेस्ट ना हो जाए। हालांकि मंगल आपको हर डिसीजन और निर्णय को सही करने वाला रहेगा, आपको बचाएगा भी और पक्के डिसीजन को दिलाने वाला रहेगा। अगर हम बात करना चाहें कि कैसा रहेगा आपके जीवन में अगस्त के महीने में करियर का हाल, यानी नौकरी और व्यवसाय का हाल किस प्रकार का रहने वाला है। आपकी कुंडली में जो है मेष लग्न वाले, कर्म क्षेत्र का मालिक जो होते हैं वो शनि होते हैं। शनि ऑलरेडी कर्म क्षेत्र में वक्र अवस्था में बैठ करके सस योग तो बना करके रखा है और शनि आपकी कुंडली में जो है आय स्थान के भी मालिक होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये हो रहा है कि शनि जो है वक्र अवस्था में चल रहे हैं। जब कोई भी ग्रह वक्र अवस्था में चलता है तो उसका प्रभाव पूर्ण रूपेण शुभ और लाभकारी नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर
क्षमता में नहीं रहता है। और शनि जब भी वक्री हो जाए तो इसको तो हर चीजों में टेढ़ी दृष्टि बोली जाती है। एक तो शनि ऑलरेडी टेढ़े हैं यानी लांगड़ हैं, और ऊपर से शनि को जो है वक्र अवस्था के कारण पूर्ण रूपेण इसकी अस्थिरताएं पड़ रही हैं जीवन में, यानी शनि का पूर्ण रूपेण फल नहीं मिल पा रहा है। जिस कारण से क्या हो रहा है कि नौकरी या व्यवसाय तो आप कर रहे हैं लेकिन अस्थिरता और परेशानियां हो रही हैं। दयालु भावुक स्वभाव भी है आपके अंदर, और आपके अंदर क्रोधी स्वभाव भी निहित होता है। और कर्म क्षेत्रों में समस्या आएंगी तो आपको लगेगा मैं कुछ करूं कि नहीं करूं, या कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो इस प्रकार के नेगेटिव थॉट शनि जो उत्पन्न कर रहा है, तो अगस्त के महीने में जब शनि के ऊपर सूर्य और बुध की दृष्टि साथ भी रहेगी, और सूर्य जो है 17 तारीख तक कर्म क्षेत्र को देखेगा, जिसका तात्पर्य ये हुआ कि 17 तारीख तक जो है सरकारी विभाग से लेकर के प्राइवेट जॉब के अच्छे अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा अच्छा मिलने के प्रारंभ हो जाएंगे। और 9 अगस्त तक बुध भी रहेगा आपकी कुंडली में जो है चतुर्थ स्थान कर्क राशि में, जिसका तात्पर्य होता है कि सूर्य और बुध के कारण 9 अगस्त तक एक अच्छे अपॉर्चुनिटी और कुछ अच्छे नौकरी के तलाश। और इसके साथ में आपकी कुंडली में भाग्य के मालिक जो है वो बृहस्पति जो है वो भी वक्र अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन वक्री अवस्था में चल रहे हैं आय स्थान में। अतः यह कन्फर्म स्पष्ट तौर पे दिखता है कि आपके जीवन में 17 अगस्त तक प्रमोशन पदोन्नति के विशेष रास्ते खुलेंगे। 17 अगस्त तक जो सीनियर अधिकारी आपको परेशान कर रहा था या मनचाहा नौकरी में ट्रांसफर वगैरह नहीं हो पा रहा था, 17 अगस्त तक आपके समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेंगे। लेकिन एक तथ्यों को समझिएगा, यहां पे तथ्य मैं क्या बताना चाहता हूं कि 17 अगस्त के बाद सूर्य जो है वो पंचम स्थान पे चले जाएंगे, और अपने किस राशि में जाएंगे, ये स्वयं के अपने घर में चले जाएंगे। जब अपने स्वयं के घर में चले जाएंगे, और उससे पहले जो है बुध भी जो है ये 9 अगस्त से 25 अगस्त तक पंचम हाउस में रहेंगे, यानी सूर्य खुद अपने घर में रहेंगे और बुध के साथ जो है आपका बुधादित्य योग भी बना के रखेंगे। तो 9 अगस्त से 25 अगस्त के मध्य का जो समय रहेगा, जो लोगों की नौकरी पेंडिंग है उनके नौकरियां लग जाएंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देना यह चालू कर देगा, हालांकि ये पूरे महीने देने वाला रहेगा। और साथ में जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक चीज यह भी रहेगा 9 अगस्त तक कि सरकारी विभाग वगैरह क्षेत्रों का लाभ ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यहां पे एक तथ्यों को समझिएगा जो मैं महत्वपूर्ण बोलना चाहता हूं। अगर आपको कोई नौकरी वगैरह में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यहां पे देखिए आपकी कुंडली में मार्केश शुक्र होता है, और शुक्र 11 अगस्त तक पंचम हाउस में बैठे हुए हैं। अगर आप कोई नौकरी वगैरह में परिवर्तन करना चाहते हैं तो 11 अगस्त से पहले आप कर लीजिए। 11 अगस्त के बाद मैं स्पष्ट बताता हूं कि जो लोगों को नौकरी में परिवर्तन करना है, जिनको लग रहा है कि नौकरी वगैरह छूट सकता है, तो 11 अगस्त से जब सप्तमेश और द्वितीयश मार्केश हो जाएंगे, मार्केश तो है ही, जब षष्टेश हो जाएंगे, नीचस्थ हो जाएंगे, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यानी कहीं ना तो कहीं मेष लग्न और राशि वाले 11 अगस्त तक आपको सावधान, 11 अगस्त तक तो आपका सब चीज सही है। 11 अगस्त के बाद आपको नौकरी से लेकर के थोड़ा सा व्यापार को लेकर के सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 11 अगस्त के बाद फिर जो है नौकरी में थोड़ी बाधाएं, खास करके पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड अस्थिरताएं, या किसी मित्र के साथ आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको बोलूंगा कि 11 अगस्त के बाद आपको सावधान रहना है। नौकरी ऑलरेडी जो कर रही है, व्यापार कर रहे हैं, उनको अस्थिरताएं दिखेंगी, तो सावधान आपको रहना पड़ेगा पूरे से बुरे परिस्थितियों में भी। अगर मैं बात करना चाहूं कि आपका धन का हाल कैसा रहेगा और विदेश यात्राओं की स्थितियां भी कैसी रहेंगी, तो सबसे पहले विदेश यात्रा की बात देखिए कर लेते हैं। तो विदेश यात्रा का लॉर्ड बृहस्पति ऑलरेडी वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं, और आपकी कुंडली में विदेश यात्रा के स्वामी जो है वह भी बृहस्पति ही है। तो मतलब तीनों स्थितियों में बृहस्पति तो अभी वक्री चल रहे हैं। बृहस्पति शुभ ग्रह है और वक्री चल रहा है, तो ठीक है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई ग्रह वक्री होता है तो एक घर पहले भी असर दिखाता, तो फिर भी बृहस्पति नीचभंग राज्यों की स्थिति को भी उत्पन्न थोड़ा सा करके रखे हुए है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये देखिए क्या हो रहा है कि शुक्र और मंगल जो है ये दोनों की युति है पंचम स्थान पे। लेकिन यहां पे क्या होगा, 11 अगस्त से जब शुक्र आपकी कुंडली में षष्ठ स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, तो आपके जीवन में इस शुक्र का निश्चित तौर पे द्वादश दृष्टि यानी 7वां दृष्टि द्वादश स्थान पे जब पड़ेगा, तो 11 अगस्त के बाद वीजा, विदेश यात्राओं से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही हैं वो तो आपकी ठीक हो जाएंगी, और 11 अगस्त के बाद विदेश जाने का संजोग बहुत ही प्रबलता तौर पे दिखने चालू भी हो जाएंगे आपके। अब यहां पे हम लोग बात करना चाहते हैं कि धन का और आय का स्थिति कैसा रहेगा, क्योंकि आज के जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अमृत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आय स्थान का मालिक बृहस्पति है और धन स्थान का मालिक आपकी कुंडली में शुक्र भी है और राहु भी बैठा है।
यहां पे एक चीज समझना पड़ेगा। देखिए मेष लग्न वाले, संघर्ष और स्ट्रगल तो आपके जीवन में कूट कूट के चल रहा है, इस पे कहीं से कोई शक नहीं है। अब यहां पे एक चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में यहां पे देखिए एक तथ्यों को समझिएगा, आपके जीवन में आय स्थान को मंगल भी देख रहा है और शुक्र भी देख रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आय स्थान पे या तो ग्रह प्रबल हो जाए, या फिर आय स्थान को जितने ग्रह देखेंगे आय की स्थितियों में उतनी ज्यादा वृद्धि होती है। तो यहां पे मंगल और शुक्र आय स्थान को देख रहा है, लेकिन शुक्र जो है सिर्फ 11 अगस्त तक देखेगा और मंगल कंटिन्यू देखेंगे। उसके बाद 17 अगस्त से जब आपके जीवन में सूर्य पंचमेश हो जाएंगे और 9 अगस्त से बुध जब पंचमेश हो जाएंगे, तो आपके जीवन में जो है पूरे महीने धन की कमी नहीं होने वाली है। बुरे से बुरे स्थितियों में भी धन की कमी नहीं होने वाली है। वो लॉटरी सट्टा से लेकर के रेगुलर आय की स्थितियों की बात करूं, लेकिन जो लोगों का अचानक अचानक पैसा आता है, मतलब जो ठेकेदारी में है या बहुत बड़ा ब्रोकरेज का काम करते हैं या पॉलिटिक्स में है या फिर जिसका साइड इनकम है या फिर ऐसे व्यापार में जिसमें अचानक अचानक लाखों आते हैं, तो उन लोगों का जो धन का हाल रहेगा, आप लोगों के लिए जो है 11 अगस्त के बाद थोड़ी सी परिस्थितियों में दिक्कतें आएंगी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका पैसा अचानक अचानक आता है, 11 अगस्त के बाद फिर जो है आप अपने पैसे को थोड़ा सा सेव करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मेष लग्न और मेष राशि वाले, बुरे से बुरे वक्त में भी आपको धन की कमी और आय की कमी नहीं होने वाली। अगस्त के महीने में हर काम आपका बनेगा। कैसे बनेगा आई डोंट नो, लेकिन ग्रहों की स्थितियां हैं कि बनेंगे। अगर हम बात करना चाहें आपके प्रेम संबंध के बारे में और आपके जीवन में कैसा रहेगा पारिवारिक स्थिति, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण होता है, तो देखिए प्रेम स्थान का स्वामी आपकी कुंडली में शुक्र है और शुक्र जो है निश्चित तौर पे पंचम स्थान में बैठे हुए हैं। 11 अगस्त तक लव रिलेशन आपका ठीक रहेगा। 11 अगस्त तक प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगी। 11 अगस्त तक जो है आपके जीवन में अगर आप किसी को प्रपोज वगैरह करना चाहते हैं तो एक्सेप्ट भी हो जाएगा। 11 अगस्त तक विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आपके जीवन में आएंगे। 11 अगस्त तक जो है आपके जीवन में जो है मित्रों से लेकर के परिवार के हर लोगों से तालमेल अत्यधिक उत्तम और लाभकारी रहेगा। और 11 अगस्त तक परिवार में हर लोग आपकी बातों को महत्व देंगे, आपके वाणी के रिलेटेड कर्म क्षेत्रों को महत्व देने वाले रहेंगे। लेकिन एक चीज समझिएगा, 11 अगस्त के बाद शुक्र देखिए नीचस्थ हो जाएंगे, और शुक्र नीचस्थ हो जाएंगे तो यहां पे एक चीजों को समझना पड़ेगा। शुक्र क्या है? आपके जीवन में दाम्पत्य के कारक हैं, और शुक्र क्या है? प्रेम के भी कारक होते हैं, और वो नीचस्थ हो जाएंगे। तो देखिए मेष लग्न और मेष राशि वाले 11 अगस्त के बाद जिनका पहले से दाम्पत्य जीवन चल रहा है उनमें थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, पारिवारिक विवाद की स्थितियां थोड़ी सी देखने को मिलेगा। 11 अगस्त के बाद जीवन साथी का स्वास्थ्य वगैरह थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, आपस में थोड़े से क्लेश की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। 11 अगस्त के बाद थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में नए रिश्तों को लेकर के परेशानियां उत्पन्न होंगी। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि कोई रिश्ता फाइनल होने वाला है तो 11 अगस्त से पहले कीजिए, या 11 अगस्त के बाद आपको वाणी पे और नियंत्रण रखे सावधानी पूर्वक अपने दाम्पत्य को निभाइएगा। हालांकि लव रिलेशनशिप पूरे महीने आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मंगल विराजमान रहेंगे, सूर्य भी आ जाएंगे और बुध भी आ जाएंगे। तो निश्चित तौर पे आपका लव रिलेशन अच्छा है, लेकिन 11 अगस्त के बाद दाम्पत्य जीवन में क्लेश, परेशानियां, विवाद आपके दिखते हैं। आपको बच करके रहना पड़ेगा बुरे से बुरे स्थितियों में भी। अगर हम बात करना चाहें आपके जीवन में भाई बहनों के साथ और आपके जीवन में माता पिता से रिश्ते कैसे रहेंगे, संपत्ति की भी चर्चा अवश्य करेंगे। तो सबसे पहला चीज देखिए कि भाई बहन, छोटे भाई बहनों का स्वामी तो बुध है, बड़े भाई बहनों का स्वामी ऑलरेडी शनि ही है, और इसके अलावा जो है आपके जीवन में रिश्तेदारों से रिलेटेड बात करेंगे तो बुध भी है। यहां पे एक चीजों को समझने पड़ेंगे आपके जीवन में। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे क्या है कि पूरे महीने आपके छोटे भाई बहनों से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे, और मंगल जो है और शुक्र भी जो है और सूर्य और बुध भी पूरे महीने आय स्थान को देखेगा। तो बड़े भाई बहनों से भी रिलेशन आपके पूरे महीने बहुत ही अच्छे रहेंगे, यानी रिश्तेदारों से और भाई बहनों से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे। सरकार के प्रत्येक कामकाज के लोगों से भी आपके तालमेल बहुत ही अच्छे रहेंगे। माता की स्थिति की बात अगर करना चाहूंगा तो देखिए आपके जीवन में 17 अगस्त तक सूर्य और बुध, सूर्य जो है वो चतुर्थ स्थान पे, और 9 अगस्त तक जो है बुध आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे रहेगा। यानी माता पिता से रिश्ते जो है 17 अगस्त तक
बहुत ही अच्छे रहने वाला रहेगा, इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन 17 अगस्त के बाद थोड़े से माता और पिता से रिश्तों में खटास आ सकता है, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। हर चीजों को, परिस्थितियों को बचा करके रखने पड़ेंगे। संपत्ति की बात अगर करना चाहें तो संपत्ति यानी 17 अगस्त तक आप अपने जीवन में वाहन या कोई बड़े संपत्ति परचेज कर लीजिएगा। 17 अगस्त तक जो है पुराने प्रॉपर्टी वगैरह बिकना चाहते हैं वो बिक जाएगा। घर वगैरह की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी तो रजिस्ट्री हो भी जाएगी। और अगर आप टाल भी रहे हैं ना, तो पर्सनली एडवाइज मैं यही दूंगा कि 17 अगस्त के बाद आप रजिस्ट्री वगैरह करा लीजिए, नहीं तो फंस जाइएगा, तो परेशानियां आ जाएंगी आपके जीवन में। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहेंगे कैसा रहेगा आपके अगस्त के महीने में शिक्षा का हाल, संतान का हाल और स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों का हाल, तो देखिए शिक्षा से रिलेटेड स्वामी सूर्य जो है वो चतुर्थ स्थान में बुध आदित्य योग बनाए रखेंगे 9 अगस्त तक। फिर 17 तारीख से पुनः 25 तारीख तक ये बुध आदित्य योग बना करके रखेंगे पंचम हाउस में। तो एक तात्पर्य यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखता है मेष लग्न और मेष राशि वाले कि आपके जीवन में पूरे महीने शिक्षा का हाल बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप किसी अच्छे जगह पे कॉलेज वगैरह में एडमिशन कराना चाहते हैं, आपका हो जाएगा। आप अपने जीवन में जो है उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते वह भी हो जाएंगे। संतान सुख पूरे महीने आपको पूर्ण रूपेण मिलेगा। आपका प्रथम संतान और तृतीय संतान जो है आपके बहुत ही कर्म क्षेत्रों में लाभकारी और उन्नति स्थितियों को प्राप्त करेंगे, आपको भी उनसे लाभ प्राप्त होगा। लेकिन द्वितीय संतान को लेकर के आपके जीवन में थोड़ी सी कलेश और अस्थिरताएं रहेंगी। द्वितीय संतान को लेकर के आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए और द्वितीय संतान के प्रत्येक क्षेत्रों पे आपको ध्यान देकर के रखनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित बात करना चाहेंगे, 11 अगस्त के बाद पेट संबंधित, दांत संबंधित, गले संबंधित और पैरों से रिलेटेड समस्याएं दिखती हैं। तो 11 अगस्त के बाद आपको अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना चाहिए। हालांकि उसमें भी ज्यादा परेशानियां खास करके महिलाओं को यूरिन से रिलेटेड हो सकता है और इसके अलावा दांतों के संबंधित समस्याएं हो सकती है। ऑलरेडी थोड़ा सा गले में टॉन्सिल तो पहले से चल रहा है बृहस्पति के कारण, हल्का फुल्का चेस्ट पे पेन तो ऑलरेडी चल रहा है शनि के कारण। तो आपको इन चीजों पे थोड़ा सा अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आपके साथ सबसे बड़ी बीमारी ये होती है कि अपने हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते हैं और बिना मतलब का तनाव और टेंशन लेते हैं, तो ये भी हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या करना चाहिए। देखिए पूरे महीने में बोलना चाहूंगा आपको कि क्या उपाय करना चाहिए। 11 अगस्त के बाद कंटिन्यू लक्ष्मी चालीसा पाठ चालू कर दीजिए और लक्ष्मी जी को मिश्री का भोग लगाना चालू कर दीजिए। एकदम क्लियर और स्पष्ट तौर पर मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा जो है शिवलिंग पे पूरे महीने जल चढ़ाइए। शनि के फल को जितना अच्छा बनाना चाहते हैं, बृहस्पति को ठीक करने के लिए चंदन, केसर और तिलक का पूरे महीने आप तिलक लगाइए मिला करके, और पूरे महीने की स्थितियों को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो 11 अगस्त के बाद वाणी पे, दाम्पत्य जीवन पे, पार्टनरशिपिंग पे, व्यापार पे और नौकरी पे सावधानी रखिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरा काम अस्थिरताएं और अशुभ ग्रहों के प्रभाव को भी बताना है। सिर्फ ये नहीं मिलेगा वो मिलेगा, ये मिलेगा वो नहीं है। हर चीजों को समझना, समझाना और आपका समझना कर्तव्य भी है। मानना मानना तो आपके ऊपर है। मैं तो एक सेवक हूं, आपको बता ही सकता हूं, हाथ पकड़ के तो कोई काम नहीं करा सकता। तो प्रिय मेष लग्न वाले, अगस्त महीने का कैसा रहेगा आपके पूरे महीने का हाल मैंने आपको स्पष्ट तौर पे बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता मिलूंगा अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।